दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही कहानी दोहराई जाती है। विकास के नाम पर नियम बनते हैं और नियमों के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ी जाती है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने एक झटके में कई फ्लैट मालिकों के सपने को सील कर दिया। जी हाँ, पहले नोटिस थमाए गए और फिर महज एक दिन के भीतर फ्लैटों पर ताले जड़ दिए गए। दोस्तों ये कार्यवाही इतनी तेज थी कि इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्यवाही सिर्फ नियमों की पालना थी या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है। बात शुरू होती है मधुबन बापूधाम के ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवासीय परिसर से। ये वो फ्लैट्स हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे ताकि उनके सर पर एक छत हो सके। लेकिन जीडीए का कहना है कि इन फ्लैट्स में कुछ मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी, यानी दुकानें, ऑफिस, गोदाम, वो सब जो एक आवासीय परिसर में नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण ने पहले इन मालिकों को नोटिस भेजे जिनमें साफ साफ कहा गया कि अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करो वरना कार्यवाही होगी। लेकिन दोस्तों जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह के मुताबिक इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या था, नोटिस की स्याही सूखने से पहले ही जीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को मधुबन बापूधाम पर धावा बोल दिया और कई फ्लैटों को सील कर दिया। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जब नोटिस दिए गए थे तो कार्यवाही इतनी जल्दी क्यों? क्या फ्लैट मालिकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था या फिर ये एक दिखावटी एक्शन था जिसका मकसद किसी और को कुछ संदेश देना था? गाजियाबाद में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन की कहानियां कोई नई नहीं है। कुछ ही दिन पहले प्रताप विहार में भी एक अवैध निर्माण ढाया गया, जिसके बाद जीडीए ने वहां भी नोटिस जारी करने की बात कही। लेकिन मधुबन बापूधाम की इस कार्यवाही ने रफ्तार और सख्ती के मामले में सबको चौंका दिया। जीडीए का तर्क है कि ये फ्लैट्स आवासीय उद्देश्य के लिए थे, न कि दुकानों या फिर ऑफिस चलाने के लिए। उनका साफ कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई। लेकिन दोस्तों फ्लैट मालिकों की अपनी कहानी है। कई मालिकों का कहना है कि उनकी आजीविका इन्हीं छोटे मोटे व्यवसायों पर टिकी है। इन्हीं में से एक फ्लैट मालिक, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हमने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इन फ्लैटों में लगा दी। अब महज एक नोटिस और एक दिन के अंदर सीलिंग। अब हम कहां जाएं? क्या जीडीए हमें कोई और रास्ता देगी? दोस्तों वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जीडीए ने ऐसी कार्यवाही की है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लंबे समय से आ रही हैं। 2022 में जीडीए ने अवैध कॉलोनियों और बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदने वालों को चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना उनकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डालना है। आपको बता दें कि हाल ही में जीडीए ने जोन 7 में एक भूखंड पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया था, क्योंकि वहां स्वीकृत नक्शे का पालन नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों मधुबन बापूधाम की इस कार्यवाही में एक नया सवाल उठता है। क्या जीडीए की नीति सिर्फ सजा देना है या नियमों को लागू करने से पहले लोगों को जागरूक करने और वैकल्पिक रास्ता देने की भी कोई कोशिश की जा रही है? इस बारे में कई फ्लैट मालिकों का कहना है कि उन्हें नोटिस तो मिले, लेकिन समय इतना कम था कि वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कुछ का यह भी आरोप था कि नोटिस में साफ नहीं बताया गया कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है और आखिर वो कौन से नियम तोड़े गए हैं जिसके चलते उनका घर महज एक दिन में सील कर दिया गया। दोस्तों अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिस देश में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ लाखों करोड़ों का लोन लेकर गायब हो जाते हैं, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव कितना सही है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।